प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे आज की क्लास के लिए तैयार हैं? आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। और 5 है 4 है? 5 गलती से लिख गया है क्या? एक बार बताएंगे 5 है 4 है? कल कौन सा हुआ चेक करना। मुझे लगता है 4 होना चाहिए। भाई आज 5वां पार्ट है, चौथा पार्ट है? एक बार चेक करना कितने हुए अब तक। 3 हुए इसके, 4 हुए? मुझे लगता है 3 हुए यार। एक बार चेक कर लेंगे सभी प्यारे साथी। हो सकता है मुझे ही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार चेक कर लेंगे और मुझे बताएंगे जरा कौन सा पार्ट है आज की क्लास में। 5वां ही है? अच्छा, फिर तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे ही मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई। आज 5वीं क्लास है हमारी, ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन टेस्ट की इस 5वीं क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता रहा हूंगा, है ना। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल हमने जो लास्ट में जो परछाई वाले क्वेश्चन किए थे, उनमें कुछ क्वेश्चनों का कुछ बच्चों का डाउट था। तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे कितने लोगों को समझ में आ चुके हैं। जो परछाई वाले क्वेश्चन हैं, कितने साथी ऐसे हैं जिनको समझ में आ चुके हैं? प्यारे साथी, जो भी साथी ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आए, मैं क्वेश्चनों को समझाने की पूरी कोशिश आप लोगों के लिए करूंगा। ध्यान से समझना, फिर से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट मैंने कल देखी थी कि भैया हमारी समझ में लास्ट की 10 मिनट में कुछ भी नहीं आया। यार ऐसा कैसे हो गया? कुछ नहीं आया? कुछ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। हम बेहतरीन तरीके से जब तक पढ़ेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। वर्कशीट से रिलेटेड भी कुछ लोगों के डाउट हैं, वो डाउट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन डाउट का क्या ही जवाब हो सकता है और किस तरीके से उन डाउट को हम खत्म करेंगे। सही है। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये परछाई वाला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया जाता, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जिनको आता है वो एक बार करने की कोशिश करो, नहीं आता है मैं सिखा रहा हूं, गौर से सुनो। सबसे पहले हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि ये पूर्व होता है, इसके जस्ट सामने ये पश्चिम होता है, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे होता है। इस बात को कौन नहीं जानता? हर व्यक्ति जानता है। अब 2 चीजें देखनी है बस। जिनको ये नहीं पता क्या करना कैसे करना, 2 चीज तो देख सकते हो। एक तो समय। समय कौन सा है? सूर्योदय। सूर्योदय मतलब जब सूर्य उदय होता है, अर्थात सुबह का समय। सुबह का समय, इसका मतलब यही तो हुआ, सुबह का समय है। मेरे प्यारे साथी, सुबह को सूर्य कहां होता है? पूर्व में होता है। यह बात भी हर व्यक्ति जानता है। जब सुबह को सूर्य पूर्व में होता है तो मुझे अब जो ये पूर्व पर सर्कल लगाया है ना, यहां से मैं लेफ्ट या राइट घुमा दूंगा जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्योदय के पश्चात 2 मित्र राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। सम्मुख का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के विपरीत, ऐसे समझो। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो मुझे एक बात बताओ, दाएं बोला है, दायां ही तो बोला है, तो क्या मैं दायां नहीं घूम सकता? मैं यहां से दायां मतलब क्लॉकवाइज घूम गया तो मैं कहां पहुंच गया? दक्षिण पर पहुंच गया। अब दक्षिण में जहां मैं पहुंचा हूं, इसमें या तो संजीव का मुंह है या राजीव का मुंह है। पता कैसे चले कि इसमें मुंह किसका है? तो मेरे गुड्डा, जिसका भी ये दायां या बायां होता है ना, जिसका भी ये दायां या बायां होता है, ये मुंह उसी का होता है। ये मुंह उसी का होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इसने कहा है राजीव का मुंह किस दिशा में है। तो मुझे एक बात बताओ, इसने क्या बोला है? राजीव ने देखा कि उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं है। ये दायां किसका है? ये दायां है संजीव का। उसने बोला है संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है। इसका मतलब अगर ये दायां संजीव का है तो ये जो वैल्यू आई है ना दक्षिण, ये भी संजीव का ही मुंह होगा।
अब सोचो, जब संजीव का दक्षिण में है तो राजीव का कहां है? उत्तर में होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ क्या ये सवाल अब मुझे समझ में आ चुका है? थम्स अप करके बताना क्या अब समझ में आ चुका है। भाई मैंने तो 0 लेवल से समझाया, कुछ करना ही नहीं है। समय देख लो, सुबह का है तो पूर्व पे गोला लगा दो, शाम का है तो पश्चिम पे लगा दो। क्यों लगा दो? सुबह को सूर्य पूर्व में होता है, शाम को पश्चिम में होता है। दूसरी बात अब यहां पर ऐसे समझो, जब मैं यहां पर इक्वेशन बना रहा हूं तो मैंने क्या कर दिया, सूर्योदय का समय था सुबह का तो पूर्व पर सर्कल कर दिया। राजीव ये कह रहा राजीव ने देखा उसकी परछाई संजीव के ठीक दाएं पड़ रही है, दाएं पड़ रही है तो दायां घुमा दिया, बाएं पड़ती तो बायां घुमा देता। सही है ना? जैसे ही दायां घुमाया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, पूर्व से दायां घूम के, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी की दिशा। तो मैं दक्षिण पे पहुंच गया। अब जैसे ही मैं दक्षिण पे पहुंचा तो मैंने देखा यार दक्षिण में किसका मुंह है, तो ये मुंह उसका होता है। चाहे ये वैल्यू जैसे कोई भी वैल्यू आए, पूर्व से राइट घूमूं लेफ्ट घूमूं, जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा उसका मुंह होता है जिसका भी दायां या बायां होता है। तो ये किसका दायां था भैया? संजीव के ठीक दाएं पड़ रही थी। तो संजीव के ठीक दाएं पड़ रही तो संजीव का ही तो दायां हुआ। तो जब संजीव का मुंह दक्षिण में तो राजीव का पूछा उत्तर हो जाएगा, संजीव का पूछता तो दक्षिण हो जाता। और समझाऊंगा ऐसा सवाल, परेशान मत हो जाया करो, परेशान मत हो जाया करो, बहुत अच्छी तरीके से समझो, इस सवाल का आंसर समझो। कह रहा है एक दिन शाम 4 बजे, शाम का समय दे रखा है भाई साहब, वो ये हमारे पास 4 डायरेक्शन हो गए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। जिनको समझ में आ गया है वो उड़ा दो इस सवाल को, जिनको नहीं आया है परेशान मत हो। मैं हूं जब तक रीजनिंग में 19 और 20 ही करके आओगे, ये आज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से दोहरा देता हूं। ध्यान से समझना सवाल ने क्या कहा है। सवाल ने कहा एक दिन शाम, शाम बोला है जी, शाम, शाम के समय सूर्य कहां होता है? शाम के समय सूर्य कहां होता है? पश्चिम में होता है। शाम को पश्चिम में जाएगी तो छिपे कर है, अरे पश्चिम में ही तो सूर्यास्त होता है शाम के समय, तो पश्चिम पे सर्कल बना दिया भाई, पश्चिम में होता है शाम के समय। रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है, मतलब विपरीत दिशा से चला आ रहा है। महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, दाएं पड़ रही है भाई साहब, दाएं। तो कुछ मत करो, ये जो दायां है पश्चिम से दायां घुमा दो, पश्चिम से दायां घुमा दो। दायां का मतलब क्लॉकवाइज घुमा दिया तो कहां पहुंच गया? उत्तर में। अब ये उत्तर में है किसका मुंह भैया? जिसका भी ये दायां है उसी का मुंह है। ये दायां बायां जिसका भी होता है ये मुंह उसी का होता है, इतनी सी बात है। तो ये कह रहा है कि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं है, रमेश के ठीक दाएं है, रमेश के ठीक दाएं है। अब कैसे बताऊं? कह तो रहा है रमेश के ठीक दाएं है। अब ये बताओ रमेश के दाएं बोल रहा है, अब भैया ये तो रमेश के दाएं बोल रहा है, तो ये रमेश का ही तो मुंह होगा। रमेश के दाएं बोल रहा है तो रमेश का हो गया जी उत्तर में। अब पूछ किसका रहा है? रमेश का पूछ रहा है ना, महेश का पूछ रहा है। अब एक चीज सोचो, जब रमेश उत्तर में तो महेश कहां है? दक्षिण में, अपोजिट ही तो हुए करे। बताओ कितनी आसान ट्रिक बताइए, या को भी तुम में से 2-4 जने यूं कह रहे हैं भैया समझ में ना आ रही। ऐसा शर्माओ कभी कभी, ओहो मैं नहीं खाता मेरा तो हो गया, ऐसे करते हैं ना जब वहां पे जाके, पूछते भी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं भैया पूछूं कैसे? अरे पूछ लिया करो, टाइप कर दे करो चुपचाप, भैया समझ में ना आयो। बताओ जल्दी समझ में आ रही है क्या ना? जल्दी बोलो सभी मेरे प्यारे वीर, ये क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो कि नहीं? यू होना चाहिए क्वेश्चन, यू चुटकियों में क्वेश्चन होना चाहिए। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई, शानदार, गजब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और मैं तुम लोगों को आज ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में पूछे गए जीडी में, जैसे मैंने तुम्हें डाइस में कराए थे ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वर्कशीट का बहुत लोगों का डाउट आ रहा है, वर्कशीट का डाउट बहुत लोगों का आ रहा है। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर, मैंने प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें प्रतिदिन वर्कशीट दूंगा, लेकिन मेरा प्लान यह है कि मैं वर्कशीट दूंगा आपको टॉपिक खत्म होने के बाद, पूरा क्वेश्चन हर एक टॉपिक में मेरे प्यारे साथी, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, वर्कशीट में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी डल जाता है जो अभी तक क्लास में नहीं हुआ है। ये
एक चीज होती है ना, आपका मनोबल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वर्कशीट में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन गलती से ऐसा डल जाता है जो अभी टाइप नहीं हुई है। जैसे मान के चलो अभी मैंने डायरेक्शन की, आज ये क्लास चल रही है, अभी कोई टाइप हो सकता है ना पढ़ाई हो, मैं गलती से एक दिन पहले ही उस टाइप को वर्कशीट में डाल दूं तो बच्चा देख के दिमाग खराब हो जाएगा, यार ये तो मैंने पढ़ी ही ना है। इसलिए ये मेरा निर्णय है कि मैं जब टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जैसे ही टॉपिक खत्म, मैं तुम लोगों को हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन दूंगा मेरे प्यारे साथी। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। एक बार थम्स अप कर दो, ये चीज सही रहेगी ना। और ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को खुद से उस टॉपिक के करने हैं मेरे प्यारे वीर। वर्कशीट डेली डेली नहीं दूंगा, मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा जब जब टॉपिक खत्म हो जाएगा। जिस दिन लास्ट क्लास होगी किसी भी टॉपिक की, उस दिन मैं आपको 50 क्वेश्चन दे रहा हूंगा। सही है, उस दिन 50 क्वेश्चन दे रहा हूंगा ताकि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हो। फिर चाहे आपके पास कोई किताब हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, आपने क्लास करी, ये 50 क्वेश्चन कर लिए। तो एक चीज और मैं आपसे कह रहा हूं, ग्रुप में अगर अब कोई भी व्यक्ति ये लिखे कि भैया वर्कशीट नहीं दी, ये है वो है, तो आप में से ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप उस भाई को खुद मैसेज करके ये बताएंगे कि भैया ने बोला है जैसे ही टॉपिक खत्म होगा हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, हर एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो डाइस को खत्म होने पर मैं आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ध्यान से समझना, थोड़ा प्रीवियस ईयर के मामले को चेक करते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यह क्वेश्चन बहुत से लोगों का कल टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप में था, बहुत से लोगों ने कल टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप में इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। और क्यों ना पूछें, क्वेश्चन 9 दिसंबर को पूछा गया है 2021 में, तीसरी शिफ्ट को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करेंगे इसका आंसर? प्यारे भी टूट के पढ़ो, लगना चाहिए कि हाँ पढ़ाई करिए, हमने टाइम पास नहीं किया, वास्तव में पढ़ाई करिए। 8 मित्र हैं, ABCDEFGH, एक गोल मेज के पर है, वामावर्त रूप से एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे, इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। यदि H दक्षिण दिशा में तो C की दिशा क्या है? 8 आदमी इस तरीके से बैठे हैं, ऐसे समझो, ये सभी डायरेक्शन ही तो होते हैं। ये कह रहा है ना वामावर्त बैठे हैं और ये कह रहा है ना गोल मेज के, तो परेशान मत हुई, ये ही गोल मेज होती है, बनाओ या मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, अब सुनो, ये जैसे ऐसे बैठे हैं भाई, सवाल ने कही है भाई 8 मित्र ABCDEFGH एक गोल मेज के पड़ता है, वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके। ये जो शब्द बोला है ना इसने, वामावर्त, ये बस सब कुछ, पूरे क्वेश्चन की जान है। ये अगर ये तुम्हारी समझ में आएगा तो दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा होती है, इस बात को हर बच्चा जानता है। वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा। सवाल करे यदि H दक्षिण दिशा में बैठा है, ओ यहां से शुरू करना है, तो H दक्षिण में, दक्षिण नीचे को होकर रहे, हर आदमी इस बात को जानता होगा। सही है, हर व्यक्ति इस बात को जानता होगा कि H दक्षिण दिशा में होता है। बात आ रही है समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, इसने कहा है कि मेरे प्यारे साथी, इसने कहा है, इसने यहां पर कहा है कि ये सभी व्यक्ति वामावर्त बैठे हैं। H इनमें से कौन सा है? सबसे लास्ट वाला। H सबसे लास्ट वाला है, इसका मतलब यह हुआ कि H के जस्ट बाद A आएगा, लेकिन वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज बैठेंगे। तो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज बैठे तो ये तो क्लॉकवाइज होता है ऐसे, इसका मतलब मुझे चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात ऐसे। तो H के बाद यहां पर आया A, यहां B, यहां C, यहां D, यहां E, यहां F, यहां G, और पूछ किसकी रहा है? C किस दिशा में बैठा है? C किस दिशा में बैठा है? तो भैया C यहां बैठा है, यहां पूर्व होता है, यहां पूर्व होता है, यहां उत्तर होता है, तो बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा। आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर होगा। बोलेंगे क्या बात समझ में आई है? अब यहां एक बहुत बड़ा डाउट आएगा तुम्हारे मन में,
तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा डाउट आएगा कि भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर दक्षिण पूर्व नहीं हो सकता? आएगा। अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो ये डाउट बनेगा। क्यों जी? इसने तो ये बोली कि केंद्र की ओर, तो ये ऐसे ही तो देख रहे होंगे, तो इसका मुंह तो ऐसा, ये तो दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम भी तो हो सकता है, हालांकि ऑप्शन नहीं है। मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये बताओ कि इसने ये पूछा है क्या कि इनका मुंह कहां है? इसने ये नहीं पूछा कि इसका मुंह कहां है, इसने पूछा है कि वो कहां बैठा है। ध्यान देना, वो कहां बैठा है? वो यहां बैठा है। उसने ये नहीं पूछा कि उसका मुंह किस दिशा में, उसने कहा वो किस दिशा में बैठा है। तो ऊपर उत्तर है, यहां पूर्व है, बीच में उत्तर पूर्व है। ठोको थम्स अप। समझ में आई कि नहीं? ऐसे है जाएगी भला, समझ में ना आवे? हर चीज समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी। और समझ में ही ना आई तो फिर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं क्लास में? क्यों भाई? बताओ एक बार जल्दी से, आ रही है समझ में कि नहीं? बहुत शानदार मेरे प्यारे वीर। ध्यान से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सेम क्वेश्चन है भाई साहब, सेम क्वेश्चन। बस पिछले क्वेश्चन में वामावर्त का मामला था, इस क्वेश्चन में दक्षिणावर्त का मामला है। सही है ना? ध्यान से समझना। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। और यह क्वेश्चन भी 13 दिसंबर को पूछा है 2021 की दूसरी शिफ्ट में। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कैसे करना है। तो ये पूर्व हो गया, जस्ट सामने पश्चिम हो गया, उत्तर ऊपर हो गया और दक्षिण नीचे हो गया। डायरेक्शन में लिखी क्यों रहा हूं? खैर इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इतना तो तुमको अब ये डायरेक्शन याद हो गए होंगे कि हां भाई कौन सा डायरेक्शन कहां पर होता है। सही है? तो ध्यान से समझना। सवाल ने यहां पर बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परते बैठे हैं। सवाल ने बोला है यहां से शुरू करो, यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है, यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है। ध्यान से सुनना, ई बैठा उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहां है? ऊपर उत्तर है जी, यहां पश्चिम है, तो ये ई यहां आएगा, उत्तर पश्चिम यहां बनेगी। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है? डायरेक्शन तो याद होंगे। अरे उत्तर ऊपर होवे, पश्चिम यहां होवे, तो बीच में ही तो उत्तर पश्चिम होगा, बीच में उत्तर पश्चिम हो गया। ई का मतलब यहां है मामला, यहां से चलना है। तो सवाल ने बोली है कि भैया दक्षिणावर्त क्रम में बढ़ना है, अर्थात क्लॉकवाइज चलना है, अर्थात क्लॉकवाइज चलना है, अर्थात ऐसे चलना है। तो ई के जस्ट बाद कौन है? एफ जी एच, फिर सब खत्म। तो जो बच गए ए बी सी डी उन्हें ले लियो, क्या दिक्कत आ रही है? तो ई के बाद एफ जी एच दक्षिणावर्त लियो, तो ये एफ जी एच दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, एफ जी एच दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है। और बच कौन गए? ए बी सी। तो जो ए बी सी डी बच गए वो अब ए बी सी डी, खत्म कहानी। आ गई बात समझ में? बोलो एक बार, क्या ये चीज समझ में आई है? सभी मेरे प्यारे वीर बोलो, क्या ये चीज समझ में आई है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। क्वेश्चन ने पूछा है जी का मुख किस दिशा में है, तो भैया जी का मुख पूछ लिया इस बार जी कौन सी दिशा में ये नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि जी कौन सी दिशा में बैठा है, ये दोनों डाउट ध्यान रखना। जी कौन सी दिशा में है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, और बीच में उत्तर पूर्व आ जाता। लेकिन आपसे पूछा है जी का मुख कौन सी दिशा में है, तो मेरे प्यारे साथी ये जब केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो जी ऐसे ही तो देख रहा होगा। सोचो ऐसे इधर को देख रो, तिरछो तिरछो, बताओ तिरछो तिरछो देख रो, ऐसे ऐसे देख रो इधर को। कौन सी दिशा है ये कौन सी दिशा है? इधर को ये दक्षिण, ये पश्चिम, बीच में दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दो बात समझ में आई, बात आ रही है समझ में? अरे एक बात बता दो जल्दी से, क्या बात समझ में आ रही है?
सभी मेरे प्यारे वीर बता दो, क्या इतनी सी चीज समझ में आई है ना? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। बस बहुत ध्यान से यूं देख लो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्या पूछा है। जो जल्दबाजी करेगा जल्दबाजी में गलती करेगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ना कि मैं आपको जब कभी भी कोई भी टॉपिक कराऊंगा तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा। सही है ना? कहते हैं ना, तुम लोगों को देखकर एक चीज याद आ रही है, ध्यान से समझना। वो कहते हैं, एक चीज कहते हैं, मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगे का कफन चाहिए। बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त। निश्चित रूप से ये बात कहते हैं कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। निश्चित रूप से देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। कहते हैं, तुमने वो वाली चीज तो सुनी होगी कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नसीब होती हैं, लेकिन जिसे तिरंगा नसीब हो वो उससे खुश नसीब कोई नहीं होता। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या है। और यह क्वेश्चन किसमें पूछा गया है? यह क्वेश्चन एसएससी जीडी ने 19 फरवरी 2019 को पूछा। बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। बोलो एक बार जल्दी से, सवाल क्या कह रहा है? VXYZ चार दोस्त हैं, ये चार दोस्त हैं, ताश खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ताश। अब देखो, ताश खेल रहे हैं तो ऐसे ही तो खेलते हैं, ताश मानकर चलो ये ऐसे बैठे हैं। ताश में एक ऐसे बैठेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। सही है? यहां इधर कोई तो मुंह करके बैठे हैं। पहला यहां पर कह रहा है कि एक्स वाई के बाएं है और वाई जेड के दाएं है, अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। बहुत बड़ी बात बोलती सवाल ने यहां पर बोला है, अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, एक्स ने कहा मेरा मुंह पश्चिम में कर दो। मेरे प्यारे गुड्डा, अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है तो एक्स को यहां बिठा दो। डाउट आया मन में, भैया तुमने तो इसे पूर्व में बिठा दिया, इसने तो पश्चिम बोला है। गुड्डा, उसका मुंह पश्चिम की ओर बोल रहा है। एक्स पश्चिम में बैठा है, ऐसे नहीं बोला। एक्स का मुंह पश्चिम की ओर है, ऐसे बोला है। तो एक्स का मुंह पश्चिम की ओर, एक्स इधर को आएगा। एक्स जब इधर को देखेगा तभी तो पश्चिम की ओर मुंह आएगा इसका। भाई पूर्व में बैठेगा, ताश जो पड़ेक रहे हैं वो बीच में ही तो पड़ेक रहे हैं, इसका मुंह केंद्र की ओर ही तो हुआ। एक्स ऐसे ही तो देख रहा होगा। सोचो, जब यहां बैठेगा जब ही तो ऐसे देखेगा, है ना? और पश्चिम इधर को ही होता है। तो मैंने ये बात बोली कि एक्स का मुंह पश्चिम में, इसका मतलब एक्स पूर्व में है। पूर्व में बैठे होगा जब ही तो पश्चिम में बैठे होगा, और अगर पश्चिम में ही बिठा दोगे तो वो तो पूर्व में देखेगा। बात आ रही है समझ में? दोनों बातों में अंतर है। एक्स पश्चिम में बैठा है तो यहां बैठता, एक्स पश्चिम में मुंह करके बैठा या एक्स पश्चिम की ओर देख रहा है तो फिर यहां बैठेगा। सही है? अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने यहां पर अब एक स्टेप बोला था, एक्स वाई के बाएं है। एक्स वाई के बाएं है तो वाई को यहां बिठा दो, क्योंकि जब वाई ऐसे बैठेगा जब ही तो वाई का बायां इधर होगा। वाई का बायां इधर होगा क्योंकि वाई दक्षिण में देख रहा है नीचे, तभी तो इसका बायां इधर, तो वाई के बाएं इधर एक्स आएगा। अरे बताओ हाँ या ना, बोला करो यार। आगे क्या कह रहा है? वी जेड के दाएं है। वी जेड के दाएं है तो जेड को यहां बिठा दो और जेड के दाएं यहां वी बिठा दो। ये डायग्राम परफेक्ट बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। सभी प्यारे वीर एक बार बताइए, क्या ये सवाल हमें समझ में आया है? सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बता दो, क्या ये क्वेश्चन हमें समझ में आया है? बोलो बोलो।
सवाल ने हमसे पूछा है कि वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है। वी किस दिशा में मुंह करके? वी उत्तर दिशा में मुंह करके। वी कौन सी दिशा में बैठा है? अगर ऐसे बोलता तो वी बैठा है दक्षिण में, लेकिन अगर यह पूछ रहा है कि वी कौन सी दिशा में मुंह करके बैठा है, तो वी बैठा है ऊपर की ओर मुंह करके, अर्थात यूं कहूं कि उत्तर की ओर मुंह करके। तो यही करेक्ट आंसर होगा। देख लो, और 2019 में 19 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया है। गजब का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इसलिए, ठीक है। चलो भाई, अच्छा मुझे यह बता दो कि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक पूरा समझाने के बाद जो लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, ये PYQ प्रीवियस ईयर, जिन पे मैं आपको तारीख भी लिख के देता हूं, शिफ्ट भी लिख के देता हूं और वर्ष भी लिख के देता हूं, ये सही तो है ना जुगाड़? सही तो है ना ये सिस्टम? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उस चीज में इतने इतने इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज की पता चलती है। और हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, तब हम एक सफल व्यक्ति हैं, है ना? तब हम एक सफल व्यक्ति हैं। हमेशा ध्यान रखो, बुरे समय में भी मुस्कुराने की आदत कामयाब होने की निशानी होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। भाई समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पुनः समझा देंगे। कल क्या दिक्कत है? कल आते ही सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है ना? चलो भाई ध्यान से आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 मई 2013 को। ध्यान से समझेंगे। 4 व्यक्ति हैं, ताश खेल रहे हैं। इस तरीके से 4 व्यक्ति होंगे, 1 2 3 4। तो इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया, इसका राइट ये हो गया। सही है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि ए सी बी डी पार्टनर है। ए और सी पार्टनर हैं, बी और डी पार्टनर हैं। ए और सी पार्टनर हैं, बी और डी पार्टनर हैं। तो ये ए के सामने सी और बी के सामने डी आएगा, क्योंकि ये दोनों पार्टनर हैं। सही है, ए का पार्टनर सी हो गया और बी का पार्टनर डी हो गया। पार्टनर का मतलब यसने है, ये कहना चाहता है कि जो पार्टनर होता है, सीधी सी बात है, वो ताश के खेल में सामने ही बैठेगा। ताश हो कैरम हो, सामने ही तो बैठता है वो। सवाल ने यहां पर बोला है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है, जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। जितने भी शब्द जैसे शुरू होंगे, चाहे वो जो हो, जबकि हो, जिसका हो, जिसकी हो, उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। तो इसका मतलब हुआ जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, अर्थात डी का मुंह दक्षिण की ओर होगा। तो डी को यहां बिठा दो, डी का मुंह दक्षिण की ओर हो गया। भाई डी उत्तर में बैठेगा जब ही तो दक्षिण में देखेगा। अब अगर डी दक्षिण की ओर है तो इसके सामने कौन आएगा? बी आएगा। तो ये बी हो गया। डी के जस्ट सामने कौन आ गया? बी आ गया। सवाल यहां पर कह रहा है कि सी डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी का बायां इधर सी हो गया और इसके जस्ट सामने ए हो गया। क्वेश्चन खत्म। एक बार थम्स अप करके बताओ कितने साथियों का आंसर एकदम राइट है, कितने दोस्तों का आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन ने पूछा है ए का मुंह किस दिशा में, तो भैया ए बैठा है पश्चिम में और देख रहा है पूर्व में। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बताएंगे एक बार बात समझ में आई कि
हेलो हेलो, ठीक है अब आ रही है। मेरे प्यारे साथी आवाज नहीं आ रही, ठीक है अब आ रही होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे मन में यहां पर एक और यह चीज आ रही है कि इस प्रश्न को एक तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, एक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहां पर जो ये क्वेश्चन बोला है, एक बार प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। मैं यही चल रहा है मेरे मन में कि मैं आपको किस तरीके से सरल शब्दों में से समझा पाऊं, कौन सी भाषा सरल हो सकती है जिससे मैं आपको बहुत जीरो लेवल से इसे समझा सकता हूं। ध्यान से सुनना, एक बार पुनः इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं और उम्मीद करता हूं आपका डाउट इस बार एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म। ध्यान से सुनना, दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक से भी फिर ट्रिक से भी। मुझे यह बताओ कि मेरे पास ये पूर्व है। ध्यान देना प्यारे साथी, कमेंट कॉपी पेस्ट सब कुछ रोक देना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको इसे समझा दूंगा। और जो चीज मैं सोच रहा था कि और क्या बेहतर हो सकता है समझाना, क्योंकि दो तरीके मैंने आपको बताए, लेकिन जो बेसिक वाला तरीका अगर इसे और बढ़िया तरीके से समझाया जाए विद प्रैक्टिकली, तो मैं आपको निश्चित रूप से बढ़िया समझा पाऊंगा। एक बार रुक जाओ, कमेंट रोक लो। हमने कहा कि यहां पर यह पूर्व हो गया, यह पश्चिम हो गया, उत्तर कहां है? ऊपर, और दक्षिण कहां है? नीचे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। सवाल ने हमको समय दे दिया कि शाम का समय है और सूर्यास्त हो रहा है। जब शाम का समय होगा तो यहां पर सूर्य पड़ेगा पश्चिम में। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, जो सूर्य की परछाई पड़ेगी, जो सूर्य की परछाई पड़ेगी, एक चीज तो हमने सोची ही नहीं, सूर्य की परछाई का मुंह से या पीठ से कोई लेना देना नहीं है, यह बात तो मानोगे। परछाई तो उस चीज की भी बनती है जिसका मुंह और पीठ ही नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कुर्सी रख दूं तो कुर्सी की भी परछाई बनेगी, मैं खंबा खड़ा कर दूं तो खंबे की भी परछाई बनेगी, परछाई पेड़ की भी बनेगी। परछाई अगर एक व्यक्ति मुंह को कवर करके खड़ा है तो भी बनेगी, परछाई एक व्यक्ति केवल हाथ उठा रहा है तो भी बनेगी, परछाई अगर मैं पेन रख दूं तो इसकी भी बनेगी। परछाई जिंदगी में हर चीज की बनेगी। एक चीज तो यह हुई, तो कहने का मतलब यह हुआ, कहने का मतलब 100 बातों की एक बात यह निकल कर आई कि सवाल के अंदर पीठ बोला जाए या मुंह बोला जाए, इस बात से सवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो परछाई बनेगी, हमने केवल इस आधार पर कि भाई फिर अपोजिट कर दो, पीठ बोल रहा है तो नहीं। एक बार खुद सोचो कि जो परछाई बन रही है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? थम्स अप करके बताना। जो परछाई बन रही है, परछाई को पीठ से और मुंह से तो कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझोगे कि नहीं? इस बात को समझोगे कि नहीं? लास्ट में क्वेश्चन में तो मुंह ही पूछा है। हां, अगर लास्ट में यह पूछता पीठ किस दिशा में, तो डायरेक्शन अपोजिट होता। अगर लास्ट में यह पूछता कि पीठ किस दिशा में है, तो डायरेक्शन अपोजिट होता। मुंह ही तो पूछा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने में ही कंफ्यूज हो गया कि भाई क्वेश्चन में ये पूछा क्या है। पीठ यहां पर बोला, मुझे यहां पे भी ऐसे लग रहा है कि यहां पर भी अलग चीज पूछ ली। होता है ना कई बार कंफ्यूजन सा। तो मेरे प्यारे साथी, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शाम का समय है, सूर्य पश्चिम में है, निश्चित रूप से परछाई यहां पर होगी, परछाई सीधी सामने होगी, अपोजिट होगी। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो पीठ करके खड़े हैं या मुंह करके खड़े। सबके थम्स अप आ रहे, इसका मतलब सबको यह चीज समझ में आ रही है। यहां पे खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहीं ना कहीं बन रही है, मैं इधर मुंह करके खड़ा हूं, मेरी परछाई कहीं ना कहीं बन रही है। यह निश्चित है कि अगर मैं ऐसे भी खड़ा हो जाऊंगा तो भी मेरी परछाई वहीं बनेगी, क्योंकि परछाई मुंह के आधार पर और पीठ के आधार पर नहीं, परछाई बन रही है सूर्यदेव के आधार पर। सूर्य पूर्व में है, परछाई पश्चिम में बनेगी, सूर्य पश्चिम में है, परछाई पूर्व में बनेगी। जहां सूर्य होगा परछाई अपोजिट बनेगी। इस बात से फर्क नहीं कि मुंह कहां है, पीठ कहां है। दूसरी बात, सवाल ने बोला है कि विक्रांत ये दोनों एक दूसरे के और पीठ करके खड़े, तो इसका मतलब परछाई यहां पर बनी है।
और सवाल ने कहा है कि विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो परछाई है ना, ये विक्रांत की परछाई है, विक्रांत की परछाई है ये। और मेरे प्यारे साथी, ये विक्रांत की परछाई महेश के कहां पड़ रही है? दाईं ओर पड़ रही है। महेश के दाईं ओर पड़ रही है तो निश्चित रूप से महेश यहां पर होगा, क्योंकि महेश जब यहां होगा तो मेरे प्यारे साथी महेश ऐसे देख रहा होगा, या जैसे भी देख रहा हो तो यह बताओ उसका दायां इधर ही तो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने पूछा है कि महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो महेश जब यहां पर है मेरे प्यारे वीर, क्या बोलूंगा? अगर इस तरीके से मुंह है उसका, नॉर्मल कॉन्सेप्ट में आंसर निकाल सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? उसका मुंह अगर इधर है तो मैं बोलूंगा प्यारे साथी तभी तो उसका ये राइट होगा। और अगर इसका मुंह इधर है तो ये कौन सा मुंह होता है? उत्तर डायरेक्शन होता है। दूसरी बात, अब आप लोग कहोगे कि भैया पीठ का इसमें कोई रोल ही नहीं है। रोल है। रोल क्या है वो सुन लो। पीठ का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं मुंह इधर कर रहा हूं तो सीधी सी बात है, महेश को अगर मैं यहां बिठा रहा हूं तो महेश की पीठ, जो पीठ है वो दक्षिण में है। महेश की जो पीठ है वो दक्षिण में, लेकिन मुंह तो उत्तर में ही आएगा। और एक और बात अगर बोलूं कि पीठ कहां है, तो पीठ फिर निश्चित रूप से दक्षिण में होगी, अगर पीठ पूछी जाती तो। क्योंकि मानकर चलो मेरा मुंह इधर है तो पीठ तो इधर है। तो क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता है कि महेश किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, या महेश की पीठ किस दिशा की ओर है। अगर महेश किस दिशा मुंह करके तो महेश सीधी सी बात है उत्तर में मुंह करके, और अगर महेश की पीठ किस दिशा में तो फिर दक्षिण की ओर हो जाएगी। अब इसे एक बार ट्रिक से देख लेते हैं। इसने कहा अगर विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं है, विक्रांत की छाया महेश के बिल्कुल दाएं है, तो आप लोग चाहो तो इसे ऐसे भी करके देख सकते हो कि अगर क्वेश्चन में आप लोगों को यह लगता है कि दाएं अगर पीठ से करना है, दोनों को ऐसे ऐसे मिलाना है, मतलब पीठ का मतलब हो गया कि अगर इधर मुंह है और इधर इसका मुंह है तो ही तो पीठ आएंगी। तो अभी तो मुझे एक बात बताओ, इसका दायां यही होगा। अगर तुमको यह लगता है कि मुंह आमने सामने ना हो, पीठ हो, मैंने दोनों तरीके से बताने की कोशिश करी है। मुझे एक बात बताओ, अगर इस कॉन्सेप्ट में यहां पर आप ये मानकर चलते हैं, आप महेश को यहां मानकर चलते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? मुंह इनका आमने सामने करोगे तो भी आंसर आ रहा है। लेकिन मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि मुंह से और पीठ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे बिठाओगे तो इसका दायां ये है, तो मुंह से भी सेम आंसर है। आपको यह लगता है कि मैं पीठ के आधार पर आंसर दूंगा, तो मुझे एक बात बताओ, पीठ का मतलब क्या है? जब ये इधर देखेगा, पीठ का मतलब यही तो है, मैं इधर देख रहा हूं, मेरे इधर वाला आदमी उधर देख रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट देख रहा है। ये इधर देख रहा है और ये वाला आदमी इधर देख रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये जो परछाई है विक्रांत की है और ये कहां है? महेश के बिल्कुल दाएं है। तो ये अगर ये महेश का दायां हो और स्थिति ये हो तो महेश फिर ये तो नहीं हो सकता, फिर तो महेश ये होगा। कहने का मतलब ये है, बस इतना सा फर्क है कि मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर अगर मुंह के आधार पर करूंगा तो महेश को यहां बिठाऊंगा, आंसर तो भी अगर क्वेश्चन कर रहा है मुंह करके आमने सामने एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, अगर महेश को यहां बिठा रहा हूं, भाई सीधी सी बात है, अगर महेश को यहां बिठा रहा हूं तो फिर आमने सामने देख रहे हैं तो ये आएगा। अगर महेश यहां तो भी उत्तर की ओर ही देख रहा है, और अगर पीठ कर रखी है ऐसे तो फिर महेश यहां तो भी उत्तर की ओर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उत्तर ही आएगा दोनों ही कॉन्सेप्ट में। सभी प्यारे साथी बताओ, क्या यह बात अब समझ में आई है? उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया ये से ज्यादा ही ऐसे खिचड़ी सी पक गई इस सवाल में, तो इस खिचड़ी का एक सॉल्यूशन बता देता हूं आपको। जो ट्रिक मैंने बताई है आप डायरेक्ट उस ट्रिक से ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैंने बताया, देखो सुनो ध्यान से, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, बस इतनी सी बात समझ लो कि अगर पीठ शब्द आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, जैसे मुंह वाले सवाल ने करो ऐसे ही इससे कर दो।
मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूं, पीठ वाला क्वेश्चन आ जाए तो जैसे मुंह वाले क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही इसे कर दो। कहने का मतलब यह है शाम का समय है तो शाम के समय ये पश्चिम जो है इसी पर मुंह होगा, ये पूर्व होता है। मेरे प्यारे साथी इसने बोला है कि विक्रांत और महेश एक दूसरे से मतलब पीठ करके खड़े, तो उससे कोई फर्क नहीं है। विक्रांत की छाया महेश के दाईं ओर है तो दायां इधर, ये उत्तर हो गया। और मेरे प्यारे साथी किसका दायां है? महेश का दायां है तो महेश का ही दायां, महेश का मुंह पूछा है, उत्तर आंसर। अब तो आसान हो गया होगा। कहने का मतलब यह है, यह चीज आपके लिए तभी आसान हो जानी चाहिए जब मैंने आपसे कहा कि पीठ बोले या ना बोले, तो मुंह बोले या ना बोले एक ही बात बोल दे, पीठ बोले या मुंह बोले एक ही बात है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। एक बार सभी प्यारे साथी इस बात का थम्स अप करके बता देना। कंफ्यूजन तब बनता जब पीठ से परछाई अलग बनती और मुंह से अलग बनती, परछाई तो अलग नहीं बनेगी, परछाई अलग नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम हो गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे एक बार बताना क्या होगा, कल यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।